नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। बदलते वक्त में दुनिया के हर देश की ताकत को उसकी सैन्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही लगातार बढ़ते खतरों और चुनौतियों का सामना करने और अपने को सुरक्षित रखने के लिए हर देश अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण में जुटा हुआ है। भारत ने भी मिसाइल प्रणालियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है और सशस्त्र बलों की हर आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के निर्माण के साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के मिसाइलों की, साथ ही उनकी उपयोगिता और महत्व पर डालेंगे प्रकाश। प्रमुख रूप से मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है। ये आकार में काफी बड़ा होता है और भारी वजन के विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम होता है। ये मिसाइल अपना ईंधन लेकर चलते हैं। ये मिसाइल अपने प्रक्षेपण के प्रारंभिक चरण में ही निर्देशित की जाती हैं। इसके बाद इनका पथ ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सिद्धांतों और बैलिस्टिक्स के सिद्धांतों से निर्धारित होता है। इसीलिए एक बार मिसाइल छोड़े जाने के बाद उनके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए ही होता है, लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि और धनुष मिसाइलें इस श्रेणी में आती हैं। क्रूज मिसाइल स्वचालित और स्वनिर्देशित होती हैं। ये सतह के काफी नजदीक उड़ती हैं। क्रूज मिसाइलें ज्वलनशील विस्फोटक के द्वारा लक्ष्य को भेदती हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये मिसाइल आमतौर पर जेट इंजन से चलती हैं। इस मिसाइल को विस्फोटकों को उच्च सटीकता और उच्च गति से ले जाने के लिए बनाया जाता है। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए ही कारगर माने जाते हैं, लेकिन अपने आकार के कारण और कम लागत के कारण उनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के साथ ज्यादा होता है। लेकिन इन मिसाइलों का वर्गीकरण इसके प्रक्षेपण, मारक क्षमता, संचालक शक्ति, हथियारों और निर्देशन प्रणाली के प्रकार के आधार पर भी किया जाता है। अगर हम बात करें तो प्रक्षेपण के आधार पर मिसाइलों के लगभग 8 प्रकार हैं। इनमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इस मिसाइल का प्रक्षेपण किसी निश्चित जगह से किया जाता है और इसका संचालन रॉकेट इंजनों या किसी निश्चित स्थान पर होने के कारण विस्फोटकों द्वारा किया जाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इन मिसाइलों का विकास सतह से आसमान में उड़ने वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए किया जाता है। सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, इनका प्रयोग सतह से समुद्र में स्थित लक्ष्यों को भेदने के लिए किया जाता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इनका प्रयोग शत्रु के विमानों को नष्ट करने में किया जाता है। इन मिसाइलों की गति मैक तक हो सकती है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इस प्रकार की मिसाइलों का विकास किसी वायुयान से जमीन या समुद्र की सतह पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में किया जाता है। इनमें उच्च तकनीक जैसे लेजर निर्देश और जीपीएस का प्रयोग भी किया जाता है। समुद्र से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल, इन मिसाइलों का विकास अपने जहाजों से शत्रु के जहाजों को नष्ट करने में किया जाता है। समुद्र से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इन मिसाइलों का प्रयोग जहाजों से समुद्र तटों या सतह पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में किया जाता है। टैंक रोधी मिसाइल, इनका प्रयोग टैंकों और अन्य युद्धक वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हें वायुयान, हेलीकॉप्टरों, टैंक और कंधों पर रखे जाने वाले प्रक्षेपकों द्वारा भी प्रक्षेपित किया जाता है। मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों के प्रकार की बात करें तो इनमें कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिनकी क्षमता करीब 1000 किलोमीटर मध्यम दूरी की होती है। वहीं मध्यवर्ती दूरी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक होती है और दूर तक मार करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। वॉरहेड आधार पर मिसाइलों में मुख्यतः पारंपरिक और सामरिक हथियार होते हैं।
पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों से उच्च ऊर्जा वाले विस्फोटकों को ले जाते हैं। इनका प्रयोग निश्चित लक्ष्यों को भेदने में किया जाता है। वहीं सामरिक हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों का प्रयोग प्रमुख रूप से न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में किया जाता है, जिनका उद्देश्य सामूहिक विनाश करना होता है। गाइडेंस सिस्टम के आधार पर मिसाइलों को वर्गीकृत करें तो इनमें वायर गाइडेंस सिस्टम है। इस प्रकार के मिसाइलों में तार के जरिए निर्देश दिए जाते हैं, जो मिसाइल के प्रक्षेपण के समय निर्देश देने के बाद उससे अलग हो जाते हैं। दूसरा है कमांड गाइडेड सिस्टम। इस प्रकार के मिसाइलों पर प्रक्षेपण के बाद भी उन पर नजर रखी जा सकती है। इन्हें रेडियो, लेजर, पतले तारों और ऑप्टिकल फाइबर से भी निर्देश दिए जा सकते हैं। तीसरा है टेरेन गाइडेंस सिस्टम। इस प्रकार की मिसाइलों में संवेदनशील ऑल्टीमीटर यानी ऊंचाई नापने वाले यंत्र लगे होते हैं। मिसाइलों की शक्ति उनके प्रपल्शन पर भी निर्भर करता है। इनमें ठोस प्रपल्शन। इस प्रकार की मिसाइलों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम का पाउडर होता है और ठोस ईंधनों के प्रयोग से इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है और उच्च गति भी पाई जा सकती है। तरल प्रपर्शन की मिसाइलों में तरल ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। ये ईंधन प्रमुख रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनके प्रक्षेपण आसानी से ईंधन के बहाव को वाल्व के जरिए रोककर नियंत्रित किए जा सकते हैं। हाइब्रिड प्रपल्शन की मिसाइलों में ठोस और तरल ईंधनों का इस्तेमाल होता है। रैमजेट में हवा के प्रवाह मिसाइल की गति के साथ ही होता है। निश्चित गति पर पहुंचने के बाद ईंधन को जलाने पर बड़ी मात्रा में गैसें पैदा होती हैं और ये पाराध्वनिक गति से बाहर निकलती हैं। वहीं स्क्रैमजेट रैमजेट इंजनों का विकसित रूप है, जिसका अर्थ होता है सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट। इनमें तेज गति पर गैसों को जलाया जाता है और इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें क्रायोजेनिक प्रपल्शन की, तो इस मिसाइल में कम तापमान पर ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के इंजनों के लिए उच्च तकनीक की जरूरत होती है। इन मिसाइलों से लंबी दूरी तक बेहतर गति प्राप्त किया जा सकता है। गति के आधार पर क्रूज मिसाइलें 3 प्रकार की हो सकती हैं। इनमें सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम होती है। ये मिसाइलें मैक 81 मैक ध्वनि के रफ्तार के बराबर यानी 343 होती हैं। वहीं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगभग मैक 3 से 2 की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होती हैं, यानी ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर लेती हैं। उच्च गति से उड़ने के कारण ये मिसाइलें अति विध्वंसक होती हैं। भारत और रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलें इसी श्रेणी में आती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी का एकमात्र कार्यरत मिसाइल है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जोमैक से अधिक गति से उड़ने वाली मिसाइलें इस श्रेणी में 5 आती हैं। भारत में ब्रह्मोस 2 का विकास इस श्रेणी में किया जा रहा है। विश्व के कई अन्य देश भी इस तरह की मिसाइलों के विकास की प्रक्रिया में शामिल हैं। मिहिर पांडे, राज्यसभा टीवी। असैन्य परमाणु कार्यक्रम के साथ जरूरी है कि परमाणु हथियारों को ले जाने लायक तंत्र भी हो। भारत ने इस जरूरत को समझते हुए अग्नि और पृथ्वी जैसी कई और दूसरी स्वदेशी मिसाइलें विकसित की हैं। देश के पास अब न सिर्फ कम दूरी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, बल्कि इंटरमीडिएट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक श्रेणी की मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा भारत के पास समुद्र से दागी जा सकने वाली मिसाइलें और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। 4, 3, 2, 1, now। भारत में बैलिस्टिक मिसाइलों पर अनुसंधान 1960 के दशक में शुरू हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में भारत ने 1982 में महत्वाकांक्षी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत की। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत ने जल्द ही मिसाइल तकनीक को उन्नत बनाने में कामयाबी पाई। डीआरडीओ ने 1989 में अग्नि 1 का सफल परीक्षण कर भारत को मिसाइल की दुनिया में चुनिंदा देशों की सूची में ला खड़ा किया। मौजूदा वक्त में परमाणु क्षमता से लैस अग्नि मिसाइलें भारतीय मिसाइल प्रणाली की मुख्य रीढ़ हैं।
भारत के पास MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की अग्नि 1, अग्नि 2, IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की अग्नि 3, अग्नि 4, जबकि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की अग्नि 5 मिसाइलें सेवा दे रही हैं। ये सभी मिसाइलें 1 टन से 3 टन पेलोड ले जाने में सक्षम हैं। DRDO इनके अलावा अग्नि 6 को विकसित करने पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 8 से 10,000 किलोमीटर तक होगी। इनके अलावा परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी मिसाइलें भी भारत की महत्वपूर्ण ताकत हैं। भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण कर कामयाबी की नई इबारत लिखी। कम दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल के कई संस्करण हैं। इनमें 150 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी 1 के अलावा 250 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी 2 और 350 किलोमीटर तक मार करने की काबिलियत रखने वाली पृथ्वी 3 मिसाइल शामिल हैं। पृथ्वी की सभी मिसाइलें SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की हैं और इसके जरिए 1000 किलोग्राम तक के बम गिराए जा सकते हैं। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने धनुष मिसाइल तैयार की। धनुष मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का ही नौसैनिक संस्करण है। ये एकल चरणीय तरल ईंधन से संचालित पोत आधारित और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों का विकास 1990 में शुरू किया गया था। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे टैंकों या ट्रकों जैसे चलित प्लेटफॉर्मों से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई सुपरसोनिक मिसाइल है। ये देश की अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है। रेमजेट तकनीक पर आधारित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम पेलोड के साथ 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल को जमीन से, हवा से, पनडुब्बियों से या युद्धपोत से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। अक्टूबर 2014 में DRDO ने स्वदेशी तकनीक से विकसित देश की पहली सबसोनिक मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया। बहुत सशक्त मिसाइल प्रणाली हमने अपने देश को दी है, उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक ऐसी शस्त्र प्रणाली है जो हमने थल सेना, वायुसेना और जल सेना इन तीनों के लिए बनाकर दी हुई है। इनके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल, समुद्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका का भी विकास किया गया है। SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका को 2008 में विशाखापट्टनम के तटीय क्षेत्र से छोड़ा गया था। ये मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसराइल के सहयोग से बनी बराक 1 और बराक 8 मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनके अलावा भारत के पास नाग और सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक प्रक्षेपास्त्र शौर्य मिसाइल को भी विकसित किया गया है, जो 1 टन परंपरागत या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हाल के दिनों में DRDO ने करीब 10 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। जिन मिसाइलों के सफल परीक्षण किए गए हैं उनमें हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य, ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकास व्हीकल रुद्रम 1, एंटी रेडिएशन मिसाइल एवं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो शामिल हैं। 7 सितंबर को हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSDTV का ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसके जरिए हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया गया। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण 22 सितंबर को ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से किया गया। परीक्षणों के दौरान 2 प्रदर्शनकारी वाहनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण 22 सितंबर 2020 को अहमदनगर के KK रेंज आर्म्स कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल में MBT अर्जुन टैंक से किया गया। इन परीक्षणों में ATGM ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों से युक्त सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ओडिशा में
ITR बालासोर से 30 सितंबर 2020 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 1 अक्टूबर 2020 को लंबी रेंज पर स्थित एक टारगेट को भेदते हुए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से 5 अक्टूबर 2020 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। Whenever a system is ready, we are going for the developmental trials in that. So as part of that, number of systems which have become mature today, they all have been tested in the last 1.5 months period. And yes, the maturity level of many technologies is such that we had very successful flights of them. भारत ने पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K4 भी विकसित कर ली है, जो परमाणु सक्षम एक बेहद उन्नत सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल 3,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिहाज से मील का अहम पत्थर माना जा रहा है। भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से सजग रहा है। 1990 के बाद से भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी कि BMD प्रणाली विकसित करने में जुटा हुआ है। इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल कार्यक्रम शामिल है और साथ ही पिछले कुछ समय में भारत रूस और अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। भारत ने 23 सितंबर 2018 को एक इंटरसेप्टर मिसाइल को प्रक्षेपित किया, जिसे पृथ्वी रक्षा यान यानी PDV के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी रक्षा यान मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में 50 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल अधिक ऊंचाई पर दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वहीं एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल निचले सतह पर दुश्मनों के बैलिस्टिक मिसाइलों को भेदने के लिए है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल बाहरी वायुमंडल में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल आंतरिक वायुमंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को भेदने में सक्षम है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 NASAMS का अधिक विकसित रूप है, जिसमें टारगेट का पता लगाने के लिए अधिक क्षमता वाले रडार और 3D पेंसिल बीम निगरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। NASAMS 2 में 2 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें एक साथ 12 मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज के IEM 120 अनाम्र मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। NASAMS 2 में एक फायर कंट्रोल सेंटर, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा वाहन के साथ ही निष्क्रिय इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड सेंसर और हाई रियल टाइम संचार नेटवर्क तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए इसमें 3D सेंटिनेल रडार लगाया गया है। इसमें वॉशिंगटन के डिफेंस नेटवर्क की ही तरह दुश्मनों की मिसाइलों को आसमान में ही कम से कम समय में ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अलावा कमांड और कंट्रोल यूनिट भी होगी। NASAMS 2 मिसाइल प्रणाली से सक्रिय और निष्क्रिय मोड में एक साथ 72 लक्ष्यों को टारगेट किया जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बाहरी मिसाइल हमलों से देश की रक्षा करती है। इसमें खास तरह का कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है। वहीं ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए इसमें कई रडार यूनिट्स लगे हुए हैं। यही वजह है कि यह संभावित मिसाइल हमले की तुरंत जानकारी देता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन की मिसाइल को मार गिराता है। SS-400 डिफेंस मिसाइल प्रणाली में लगे रडार 100 से लेकर 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं।
साथ ही इसकी मदद से भारत 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इस सिस्टम में मौजूद सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के अंदर दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, स्टील्थ प्लेन, मिसाइल सहित ड्रोन और सभी तरह के हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस डिफेंस प्रणाली से विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल प्रणाली एक ही समय में 400 किलोमीटर की रेंज में 36 टारगेट को निशाना बना सकती है। वहीं भारत एंटी सैटेलाइट वेपन का सफल परीक्षण कर दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो जल, नभ और थल के अलावा अंतरिक्ष में भी दुश्मन की हरकतों पर न सिर्फ नजर रख सकता है बल्कि उनके नापाक हरकतों का माकूल जवाब भी दे सकता है। यानी अगर कोई दुश्मन अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जरिए भारत पर नजर रखता है या फिर जासूसी करता है तो भारत उसकी मिसाइल को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। भारत ने ये कारनामा भारत में ही बने ए-सैट मिसाइल से कर दिखाया है। ए-सैट मिसाइल 3 चरणों में काम करने वाला BMD यानी बैलिस्टिक डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है। किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने से पहले रडार लक्ष्य की पहचान करता है। इसके साथ ही वो सैटेलाइट की गतिविधियों को भी ट्रैक करता है। इसके बाद ए-सैट मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जो काफी तेज गति से अंतरिक्ष की ओर जाता है। इस दौरान रडार मिसाइल की दिशा और लक्ष्य की स्थितियों के बारे में लगातार बताता रहता है। जैसे ही ए-सैट अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है, इसके ऊपरी सिरे पर लगा हिट शील्ड उससे अलग हो जाता है और उसके बाद ए-सैट अपने लक्ष्य को नष्ट कर देता है। The country has evolved itself in the missile systems, and particularly in the last about 5-6 years, the various developments which have gone through and various tests which have gone through, India has actually gained complete self-reliance in the area of missiles. We are now capable to develop any type of a missile system what armed forces want. And the industry has also come up to a very good stage. They are able to partner with us, they are able to develop with us, they are able to develop the systems as per our specifications. And so now I can say that any system what armed forces want in the missiles, we will be able to develop ourselves and deliver it to them. भारत ने विदेशी मदद के साथ साथ अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर देश को किसी भी बाहरी हमले से पूरी तरह से सुरक्षित करने की तैयारी कर ली है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत में मौजूद ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हमें हर खतरे से बचाने में सक्षम है। आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में अहम योगदान देने वाले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जितने महान वैज्ञानिक थे उतने ही विराट व्यक्तित्व के धनी भी। उनके मन में हमेशा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पलता था। जीवन भर वो देश की शिक्षा, सुरक्षा को सशक्त करने में जुटे रहे। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। सच्चे मायने में राष्ट्र पुरुष, मार्गदर्शक, एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, सच्चा देशभक्त और ना जाने कितनी उपाधियों से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही मायनों में भारत रत्न थे। और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। एक ऐसा इंसान जो बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के बीच लोकप्रिय थे। देश का हर बच्चा, युवा उन्हें अपना आदर्श मानता था। डॉक्टर कलाम ने देश के सशक्तिकरण और निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। यही नहीं, आज अगर हम अपनी जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और री-एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल यानी रैक्स मिसाइलों की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का ही है। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व के बाद हमारे देश ने विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है और यह प्रगति जब हमारे देश के ऊपर
जितने भी औद्योगिक रूप से विकसित देश थे उन्होंने प्रतिबंध लगाए हुए थे, उन प्रतिबंधों के बावजूद हमने ये प्रगति करी हुई है। देश में मिसाइल निर्माण और मिसाइल कार्यक्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के मिसाइल कार्यक्रम के वो अगुवा रहे। उनकी अगुवाई में ही अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइलें तैयार हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिजाइन किया, जिसकी मदद से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग समेत कई ताकतवर मिसाइलें बनी। देश की पहली मिसाइल पृथ्वी डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही बनी थी। इन मिसाइलों की सफलता ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय बना दिया। यही नहीं, डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में भारत शामिल हुआ। डॉक्टर कलाम ने देश में मिसाइलों का निर्माण करके भारत की सुरक्षा को नए आयाम दिए। आज कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचता है, तो इसके पीछे डॉक्टर कलाम की मेहनत का बड़ा योगदान है। ये डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी जिसने अत्याधुनिक रक्षा तकनीक की भारत की चाह को साकार किया। चाहे परमाणु हथियार हो, देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना या लड़ाकू विमान परियोजना, सभी में उनके अतुलनीय योगदान ने उनके नाम को हर भारतीय की जुबां पर ला दिया और उन्हें देश का हीरो बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।